राम राम। कहते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो भगवान भी उनकी सहायता अवश्य करते हैं। किसी जगह एक भक्त रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अपना जीवन यापन कर रहे थे। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। बिटिया बड़ी हो गई, उसके विवाह का समय आ गया। वो हर बात में एक ही बात बोलते थे, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी जाने। कोई भी दुख होता, कोई भी सुख होता, बस ठाकुर जी जाने। अब उनकी बिटिया के विवाह का समय आया। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नगर के एक सेठ के पास गए और अपनी बिटिया के विवाह के लिए 2 लाख रुपया उधार मांगा। सेठ ने ब्याज लगाकर बताया कि तुम्हें इतना पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। उसने कहा, ठाकुर जी जाने, मैं लौटाने वाला कौन होता हूं। कुछ समय पश्चात सेठ से पैसे ले लिए और धीरे धीरे करके चुकाने लगा। उसके बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छी जगह उनकी नौकरियां लग गई। उन्होंने अपने पिता को पैसे भेजे कि जाओ, सबसे पहले जो हमारी बहन की शादी पे आपने कर्ज लिया था, वो सारा सेठ को ब्याज सहित वापस लौटा दो। अब वो व्यक्ति सेठ के पास पहुंचा कि सेठ जी, आप मुझे कुल बताइए कि मेरा ब्याज सहित कितना पैसा हुआ। सेठ ने हमें उस समय बताया कि आपका 6 लाख रुपया हो गया। उस व्यक्ति ने 6 लाख रुपया लौटा दिया। तो सेठ ने एक पर्ची लिख दी कि मुझे पूरे पैसे प्राप्त हुए। उस व्यक्ति से कहा कि लो भाई, पढ़ लो, मैंने इस पे लिख दिया कि मुझे पूरे पैसे प्राप्त हुए। वो व्यक्ति बोला, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, बाकी ठाकुर जी जाने। वो दूसरी पर्ची, सेठ के मन में लालच आ गया। उसने कहा, लाओ ये पर्ची दो, इस पे हस्ताक्षर रह गए हैं, मैं तुम्हें पर्ची पे हस्ताक्षर करके देता हूं। सेठ ने दूसरी पर्ची लिख दी जिसमें लिख दिया, अभी तुम्हारा 2 लाख रुपया बकाया है, तुमने केवल मुझे ब्याज ही ब्याज दिया है। वो व्यक्ति अनपढ़ था, लेकर वो पर्ची चला गया। 3 महीने बाद सेठ उसके घर पहुंचे कि आप पर मेरा पैसा अभी बकाया है। वो व्यक्ति बोला, मैं आपके पूरे पैसे चुका कर आया था, आपने पर्ची में लिखा था कि पूरे पैसे चुका दिए हैं। तो सेठ बोला, वो पर्ची कहाँ है, दिखाओ। उस पर्ची पे लिखा था कि मैंने अभी 2 लाख रुपए लेने हैं। सेठ ने वही पर्ची अपने पास भी दिखाई, कहते देख लो, एक जैसी पर्ची हैं, एक पर्ची तुम्हारे लिए बनाई थी और एक अपने लिए बनाई थी। वो व्यक्ति बहुत रोया, चिल्लाया, लेकिन सेठ ने उसकी बात नहीं मानी। बात जो थी वो कोर्ट तक पहुंच गई। वो व्यक्ति कहने लगा कि मैंने इसके पूरे पैसे दिए हैं। जज ने कहा, इस बात का कोई गवाह है कि तुमने पूरे पैसे दिए? इस पर्ची पर तो लिखा है कि तुमने 2 लाख रुपया भी देना है। उस वक्त वहां कोई था? तो वो व्यक्ति बोला, ठाकुर जी जाने। तो उस जज ने कोर्ट से आदेश दिया कि अगली तारीख पर ठाकुर को उपस्थित होने को बोलो, ठाकुर कोई होगा वहां पर। अब जो उस अदालत का हरकारा था, वो लेकर वो समन, वो अदालत का आदेश पूरे गांव में घूमने लगा कि यहाँ ठाकुर कौन है। उन्होंने कहा, ठाकुर नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ ठाकुर जी का मंदिर है। तो उस अदालत के जो कर्मी था, उसने वो पुजारी को दिया कि ये पत्र ठाकुर जी को दे देना। पुजारी ने जाके वो भगवान के चरणों में रख दिया। अगली तारीख आई मेरे भाई। अब जब गवाही चलने लगी तो जेल में जो अदालत में आवाज लगाता है, उसने बोला कि ठाकुर हाजिर हो। इतने में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा था और भगवे वस्त्र पहने हुए थे, वो अपनी लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे अदालत में आने लगा। उसने कहा, क्या मैं बैठ सकता हूं? जज ने कहा, नहीं बैठ नहीं सकते, गवाही की जगह पे खड़े हो और वहां खड़े होकर गवाही दो। उसने कहा, जिस वक्त इस आदमी ने पैसे दिए तुम वहां थे? उसने कहा, हाँ मैं वहां था।
तो कहता है इस बात का क्या प्रमाण है? कहता है प्रमाण ये है कि सेठ को यहीं बिठाओ, अपने कर्मियों को सेठ के घर भेजो। इसके बड़े कमरे में 3 अलमारियां रखी हैं। उस तीसरी अलमारी की चौथी फाइल में 22वें पेज पर वो पर्ची रखी हुई है जिस पे इसने लिख के दिया था कि मुझे पूरे पैसे प्राप्त हुए। अब वो सेठ आश्चर्यचकित हो गया कि ये व्यक्ति वहां था नहीं, इसे कैसे पता कि मैंने वो पर्ची वहां रखी है। अदालत के कर्मियों को वहां भेजा गया, वही अलमारी खोली गई, वही फाइल खोली गई, वहीं पे वो पर्ची मिली। सेठ को सजा हो गई। वो व्यक्ति उस ठाकुर जी के चरणों में गिर गया कि हे ठाकुर जी, आपने आकर मुझे बचा लिया, मैं सच्चा था। वो ठक ठक करते अपनी लाठी से वापस चले गए। जज अपनी कुर्सी से उठा, फैसला दिया कि सेठ को सजा हो, लेकिन जज की आंखें खुल गई। वो आके उस जो ठाकुर जी थे उनके चरणों में गिरा, क्षमा मांगने लगा। वो मुस्कुराते हुए निकल गए। उस जज ने अपनी पोस्ट से, अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं जज बनने के लायक नहीं, जिसने भगवान को यह कहा कि तुम्हें बैठने का हक नहीं कि खड़े रहो। वो भगवान के मंदिर में गया, जिस मंदिर से वो ठाकुर आए थे, वो सारी पूजा खड़े खड़े करता और हर मंदिर, भारतवर्ष में जितने मंदिर थे सब मंदिरों में जाता और खड़े खड़े पूजा करता। लोग कहते कि बैठ जाओ, कहते नहीं, मैंने पाप किया है, भगवान को कहा है कि मेरी अदालत में खड़े रहो। तो अपना ये पाप छुपाने के लिए, अपने ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं पूरा जीवन भगवान के सामने बैठ नहीं सकता। उसके पश्चात उस जज ने वृंदावन में आकर अपना निवास बनाया और दिन रात जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी करने लगा। आप भी अपने मन में विश्वास रखिए कि ठाकुर जी हमेशा साथ हैं और आपके हर भले बुरे काम में आपको देख रहे हैं। अगर ठाकुर जी, आपके मन में विचार आ गया कि ठाकुर जी देख रहे हैं, तो आप केवल भले काम ही करेंगे, बुरे काम की तरफ आपकी दृष्टि ही नहीं जाएगी। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।